हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल पोस्ट के लिए जीके एंड जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। सार्डिनिया, इटली में FIDE विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? आपके ऑप्शंस हैं रौनक साधवानी, नेस्ट्रोव आर्सेनी, डिमिट्रिस एलेक्सोकिस या टोबियास कोयले। तो इसका राइट आंसर है रौनक साधवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं अहमदाबाद गुजरात, बेंगलुरु कर्नाटक, पणजी गोवा या चेन्नई आंध्र प्रदेश। तो 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन पणजी गोवा में किया गया था। अगला क्वेश्चन, उनकी उत्कृष्ट क्रिकेट प्रदर्शन को देखते हुए सितंबर 2023 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी शुभमन गिल, ऑप्शन सी रोहित शर्मा या ऑप्शन डी रविंद्र जडेजा। तो शुभमन गिल को उनके प्रदर्शन को देखते हुए सितंबर 2023 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 से 15 फरवरी तक यूपी सरकार द्वारा शुरू किए गए वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस मलेरिया पर नियंत्रण करना, क्षय रोग को जड़ से खत्म करना, डेंगू से मुकाबला करना या फाइलेरिया को जड़ से खत्म करना। तो इसका राइट आंसर है डी, फाइलेरिया को जड़ से खत्म करना। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु या पंजाब। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा पदक जीते। बढ़ते हैं आगे। वर्ष की पहली छमाही के अंत तक भारत के FY24 राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का कितना प्रतिशत अर्जित हो चुका था? A 37.2%, B 39.3%, C 41.4% या D 42.5%। तो इसका राइट आंसर है B 39.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपनी सीमाओं के भीतर कोल्टन भंडार की खोज की घोषणा की? आपके ऑप्शंस हैं केन्या, ब्राजील, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है ए, केन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, किस वैश्विक प्रौद्योगिकी नेता ने भारत का पहला वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च करने के लिए टाटा प्ले फाइबर के साथ साझेदारी की? ऑप्शन ए सैमसंग, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी नोकिया या ऑप्शन डी हुआई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नोकिया में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निर्देश, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सूर्य मंदिर कोणार्क, दशावतार विष्णु मंदिर देवगढ़, विश्वनाथ मंदिर मदुरई। चौथा ऑप्शन है मीनाक्षी मंदिर महाबलीपुरम। ऊपर दिए गए कौन सा कथन युग्म सही तरीके से मेल खाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 1 2 4, केवल 2 3 4 या केवल 3 और 4। तो इसका सही आंसर है ए, केवल 1 और 2, मतलब सूर्य मंदिर कोणार्क और दशावतार विष्णु मंदिर देवगढ़। ये दोनों ही हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे,
निर्देश गांधार कला स्कूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गांधार में मूर्तिकला परंपरा में बैक्ट्रिया, पार्थिया और स्थानीय गांधार परंपरा का संगम था। ऑप्शन 2, गांधार कला एक आध्यात्मिक अवस्था में बुद्ध के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान में आंखें आधी बंद है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसका सही आंसर है सी, एक और दो, दोनों। आगे बढ़ते हैं। लोमस ऋषि गुफा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये बिहार में गया के पास बराबर पहाड़ियों पर नक्काशीदार चट्टान काट गुफा है। दूसरा, इस गुफा का निर्माण अशोक ने आजीविका संप्रदाय के लिए किया था। ऊपर दिए गए कौन से कथन सही हैं? आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसका राइट आंसर है सी, एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, झोड़ा लोक नृत्य किस राज्य का है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी कर्नाटक, सी असम या डी राजस्थान। तो झोड़ा लोक नृत्य जो है वो उत्तराखंड राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पे, भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? आपके ऑप्शंस हैं ए दादरा और नगर हवेली, बी गोवा, सी जम्मू और कश्मीर या डी केरल। तो इसका राइट आंसर है सी, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामाख्या मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका राइट आंसर है सी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है या शुक्र है? तो इसका राइट आंसर है सूर्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? ए महोगनी, बी कैक्टस, सी फर या डी चंदन। तो इसका राइट आंसर है बी कैक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ए वरुण, बी बुध, सी शनि या डी शुक्र। तो टाइटन जो है वो शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन ए कपास, बी जट्रोफा, सी गन्ना या डी आलू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जट्रोफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण घाष्ण प्रदेश बायोम या सवाना बायोम। तो इसका राइट आंसर है बी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद की। ऑप्शन ए नाबार्ड के द्वारा, ऑप्शन बी एक्सिम बैंक के द्वारा, ऑप्शन सी आईडीबीआई बैंक के द्वारा या ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है बी एक्सिम बैंक के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। ए चमड़े का सामान, बी कपड़े, सी चाय या डी चावल। तो इसका आंसर है बी कपड़े। भारत से ज्यादातर कपड़े निर्यात होते हैं। अगला क्वेश्चन, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ए हवाना, बी कैनबरा, सी ब्यूनस आयर्स या डी ओटावा। तो इसका आंसर है सी ब्यूनस आयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉरिशस की आधिकारिक मुद्रा क्या है? ए मॉरिशस डॉलर, बी पाउंड, सी मॉरिशस पेसो या डी मॉरिशस रुपया। तो इसका आंसर है डी मॉरिशस रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? ए निकोसिया, बी सैन साल्वाडोर, सी क्विटो या डी काराकस। इसका आंसर है डी काराकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस भारतीय शहर में आयोजित होने वाला है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बैंगलोर या ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका आंसर है बी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश एससीओ राष्ट्र प्रमुख शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करने जा रहा है? कजाकिस्तान, भारत, चीन या उज्बेकिस्तान। तो इसका आंसर है बी भारत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन देश के एक तरफ काला सागर और दूसरी तरफ भूमध्य सागर है? आपके ऑप्शंस है टर्की, अजरबैजान, सीरिया या बुल्गारिया। तो इसका राइट आंसर है टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में 3 सुरक्षित स्थल हैं, बौड़ी अभयारण्य, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान और पंचमढ़ी अभयारण्य। दूसरा स्टेटमेंट, सोन नदी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के मध्य से होकर बहती है। तीसरा स्टेटमेंट, धूपगढ़ मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस है फर्स्ट और सेकंड, बी सेकंड और थर्ड, सी फर्स्ट और थर्ड या डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो इसका आंसर है सी फर्स्ट और थर्ड। अगला प्रश्न, कौन सा झील जैव विविधता विरासत स्थल घोषित होने वाला देश में पहला जल निकाय बन गया है? ऑप्शन ए भोजताल झील, ऑप्शन बी लोकतक झील, ऑप्शन सी अमेमानपुर झील या ऑप्शन डी चिल्का झील। तो इसका राइट आंसर है सी अमेमानपुर झील। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य में विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य विधानसभा के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा या संसद के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है डी संसद के द्वारा राज्य में विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया? 42, 86, 96 या 44। तो इसका आंसर है बी 86। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नए राज्य में प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 के द्वारा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2 के द्वारा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 1 के द्वारा या ऑप्शन डी अनुच्छेद 4 के द्वारा। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 2 के द्वारा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? ए कानून के समक्ष समानता, बी अस्पृश्यता पर प्रतिबंध, सी उपाधियों का उन्मूलन या डी देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। तो आपका राइट आंसर है डी देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों की तर्कसंगतता का निर्णय कौन करता है? आपके ऑप्शंस हैं संसद, न्यायालय, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर है बी न्यायालय। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं जामा मस्जिद परिसर, लाल किला परिसर, कुतुब मीनार परिसर या हुमायूं के मकबरे का परिसर। तो इसका आंसर है सी कुतुब मीनार परिसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ट्राफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है? ए बीजिंग, बी लंदन, सी न्यूयॉर्क या डी पेरिस। तो ट्राफलगर स्क्वायर विश्व के बी लंदन शहर में स्थित है। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किसके तहत तीसरे पक्ष की जानकारी के लिए अनुरोध किया जाएगा? धारा 9 के तहत, धारा 11 के तहत, धारा 8 के तहत या धारा 7 के तहत। तो इसका आंसर है बी धारा 11 के तहत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 112। तो इसका राइट आंसर है ए अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न, सभी मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है और गरिमा और अधिकारों के मामले में समान है। इसकी प्रत्याभूति या गारंटी किसके तहत दी गई थी? आपके ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा, मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा या मानव अधिकार पर यूरोपीय सम्मेलन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है सी मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण का आदेश किस पर लागू नहीं होगा? आपके ऑप्शन है बच्चे पर, व्यभिचारिणी पत्नी पर या माता पिता पर। तो इसका आंसर है बी व्यभिचारिणी पत्नी पर। क्वेश्चन नंबर 41, सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? ऑप्शन ए दिलीप वेंगसरकर, बी मोहिंदर अमरनाथ, सी संदीप पाटिल या डी रोजर बिन्नी। तो इसका आंसर है सी संदीप पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमार्जक क्या है? ऑप्शन ए साबुन, ऑप्शन बी
औषधि, ऑप्शन सी उत्प्रेरक या ऑप्शन डी क्षय रोग। तो अपमार्जक जो है साबुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख का रेटिना में वह क्षेत्र जहां कोई संवेदी कोशिका नहीं होती उसे क्या कहा जाता है? ए गहरा बिंदु, बी अंध बिंदु, सी कॉर्निया या डी आइरिस। तो इसका आंसर है बी अंध बिंदु, जहां कोई कोशिका नहीं होती। अगला क्वेश्चन, किस राशि को अदिश राशि कहा जाता है यदि यह पूरी तरह से डैश द्वारा परिभाषित की जाती है? ऑप्शन ए केवल इसके परिमाण, ऑप्शन बी केवल इसकी दिशा, ऑप्शन सी इसके परिमाण और दिशा दोनों, या ऑप्शन डी केवल इसके आकार। तो इसका राइट आंसर है ए केवल इसके परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह में pH 5.5 से कम होने पर हमारे मुंह में कौन सा पदार्थ संक्षारित होने लगता है और दांतों की सड़न का कारण बन जाता है? ऑप्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेंटाइट या ऑप्शन डी कैल्शियम फ्लोराइड। तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एक आदर्श तरल के लिए थोक मापांक 0 है और कतरनी मापांक अनंत है। बी थोक मापांक अनंत है और कतरनी मापांक 0 है। ऑप्शन सी थोक मापांक अनंत है और कतरनी मापांक भी अनंत है, या ऑप्शन डी बल्क मापांक 0 है और अपरूपण मापांक भी 0 है। तो इसका राइट आंसर है बी थोक मापांक अनंत है और कतरनी मापांक 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? ऑप्शन ए 30 दिन का, ऑप्शन बी 50 दिन का, ऑप्शन सी 6 महीने का, या ऑप्शन डी 12 महीने का। तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य बनने से पहले केंद्र शासित प्रदेश थे? ए हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा, बी हिमाचल प्रदेश मणिपुर और त्रिपुरा, सी हिमाचल प्रदेश मणिपुर सिक्किम और त्रिपुरा, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी हिमाचल प्रदेश मणिपुर और त्रिपुरा, ये सारे ही केंद्र शासित प्रदेश थे। अगला प्रश्न, 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए शिरीन इबादी, ऑप्शन बी मसीह अली निजाद, ऑप्शन सी नरगेश मोहम्मदी, या ऑप्शन डी जवाद जरीफ। तो 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार से नरगेश मोहम्मदी को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को, बंकिम चंद्र चटर्जी को, या इनमें से किसी को नहीं। तो इसका राइट आंसर है महादेवी वर्मा को। तो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।